जयपुर से, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर कल दिनांक 30 जनवरी 2024 के अवसर पर प्रदेश जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस 30 जनवरी 2024 के अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन स्टेशन रोड जयपुर पर प्रातः 10:30 बजे सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी गण, वरिष्ठ कांग्रेस जन, जयपुर शहर एवं जयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटियों के वर्तमान निवर्तमान पदाधिकारी गण, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी गण, विभिन्न विभागों व प्रकोष्ठों के वर्तमान निवर्तमान पदाधिकारी गण सहित अनेक कांग्रेस जन उपस्थित रहे। आप बताइए कैसे कह सकते हो आप? उन्होंने राजनीति की है कि वसुंधरा जी की बनाई हुई थी, उसको भी माइलेज नहीं देना, और कांग्रेस की सरकार थी इसलिए उनको माइलेज नहीं देना। इसके लिए इन्होंने जो अब बनेगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें 8,000 करोड़ तो अभी से पता है कि ज़्यादा लगेंगे। तो ये राजस्थान को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए कि पहले 37,000 समथिंग की थी, या 45,000 करोड़ रुपए की जो है वो बनेगी। तो आप बताइए, पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, हम लोग लेट भी हो गए। अरे भाई, वसुंधरा जी से आपकी अदावट थी, आपकी कोई नाराज़गी थी, तो उसका कोई दूसरा नाम दे देते कि नहीं साहब इनको नहीं मान रहे, हम इसको मान रहे। लेकिन उनको केवल और केवल मात्र अपनी ईगो के कारण से उन्होंने प्रदेश के साथ में ये गलत समझौता किया है। ये प्रदेश की जनता देख रही है। ये जो 13 जिले हैं ना, इसमें 50 सीटें ये जीत के आए हैं, 30 सीटों के लगभग हम जीत के आए हैं। इन लोकसभा चुनाव में देखना इनको क्या रिजल्ट मिलता है और क्या लोग इनको सबक सिखाते हैं। ये छुपी हुई बातें नहीं हैं, ये कागजों के ऊपर हैं। आप अभी भी MOU कर रहे हो, और हम तो 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का तो हमने टेंडर प्रक्रिया करके काम चालू कर दिया। हम बांधों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और वहाँ के बाहर की सरकार ने, जल शक्ति मंत्रालय ने रोक दिया था हमारा काम, फिर भी हमने तो रोका नहीं, हम काम चालू किए हुए हैं। क्योंकि 13 जिले के लोगों को पीने का पानी भी मिलना चाहिए, उद्योगों को भी मिलना चाहिए, और सिंचाई का पानी भी मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप देखना धीरे धीरे सब चीज़ें आ जाएंगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी, जिनका ज़मीर जिंदा है, जो उन जिलों में रहते हैं, उन जिलों के लोगों के साथ में अन्याय होता नहीं देख सकेंगे, वो लोग भी इसमें बोलेंगे। देर सही, लेकिन देरी से सही, लेकिन ज़रूर बोलेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने तो बिल्कुल गलत समझौता किया है। आपने हमारा पानी 1,000 क्यूसेक मीटर के लगभग तो जो है वो आपने पानी कम कर दिया, और 8,000 करोड़ रुपए का आपने पैसा का लागत बढ़ा दी, और फिर राष्ट्रीय परियोजना आपने दी नहीं। अब पैसा 90% देंगे कौन सी योजना में, परियोजना में, उसका नाम ही जो है वो KPC क्या योजना का नाम ही संशोधित कर दिया इन्होंने। नाम कर दो, कुछ भी कर दो, नाम अपने लिखा लो, लेकिन आप राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते, ऐसा हमारा मानना है। इस MOU में मुख्यमंत्री जी को तो कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को तो सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए क्योंकि उनको ज़्यादा पानी मिल रहा था और हमको पानी कम मिल रहा था, वो यहाँ से ले गए। और जल संसाधन जल शक्ति मंत्री जी जो वसुंधरा जी की परियोजना को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस समय, इसको चालू नहीं करना चाहते थे, इसलिए संशोधित करके उन्होंने राजस्थान के हितों के साथ। डिडवाना जिला के ब्लॉक डिडवाना के अधीनस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अब PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बी खुर्द के नाम से जानी जाएगी। यह विद्यालय ब्लॉक डिडवाना का एकमात्र विद्यालय है जो केंद्रीय योजना में लाभान्वित हुआ है। सोमवार को जिलाधीश डिडवाना के निर्देशानुसार राजकीय बांगड़ चिकित्सालय डिडवाना की एक 8 सदस्यीय टीम ने अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उचित सलाह और इलाज दिया। राजकीय विद्यालय में ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय खान, ENT के डॉक्टर राम निवास ढाका, मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रियंका रोहेला, जनरल फिजिशियन डॉक्टर रणधीर बेरा, अपनी टीम सुनील कुमार, नदीम खान सुभाष,
नागलिया व गिरधर वर्मा के साथ विद्यालय पहुंची। डॉक्टर ढागा ने बेरा को बताया कि यहाँ अधिकांश बच्चों में एनीमिया के लक्षण पाए गए हैं, जिन्हें उचित सलाह के साथ कुछ बच्चों को राजकीय चिकित्सालय डिडवाना आने को कहा गया। डॉक्टर संजय ने कहा कि फ्लोराइड युक्त पानी का असर इस क्षेत्र के लोगों को देखने को मिला। ऐसे ही लक्षण इन बच्चों में देखने को मिले हैं, जिन्हें पौष्टिक भोजन, कैल्शियम युक्त भोजन, दूध आदि के नियमित सेवन की सलाह दी। यहाँ पर नीमीकुर्द के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीएम श्री स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें बांगड़ जिला चिकित्सालय की टीम ने यहाँ पर अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय खान जी, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ में डॉक्टर रामनिवास ढाका, मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रियंका रोयला और जनरल फिजिशियन रणधीर बेरा जी ने यहाँ पर सेवाएं अपने जो नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट के साथ में दी। और इसमें लगभग सभी जो है बच्चों में, एक तो यहाँ पर ज़्यादातर माल न्यूट्रिशन के केस काफ़ी देखने को मिले और बच्चों में जो वायरल अभी चल रहा है, सर्दी जुकाम बुखार, इनके भी काफ़ी पेशेंट देखे गए। और जो बच्चे आगे दिखाने के लिए है उनके लिए विशेष जिला चिकित्सालय में बुलाया है, वहाँ पर जो भी जांचें होगी उनके लिए आगे के लिए बुलाया है। ये प्रधानमंत्री राइजिंग स्कूल ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2020 का माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशेष योजना है, जिसमें ये तय किया है कि एक ब्लॉक लेवल पर एक प्रधानमंत्री राइजिंग स्कूल ऑफ इंडिया के नाम से एक मॉडल स्कूल बनाई जाए, जिसमें NEP 2020 की जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो सारी की सारी गतिविधियाँ इस स्कूल में लागू की जाए। और विशेषकर बाल वाटिका के रूप में जो पूर्व प्राथमिक आंगनबाड़ी के रूप में पहले संचालित होती थी, वो आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय अब इसी PM श्री योजना के तहत PM श्री जो विद्यालय हैं सेलेक्टेड, उनके अंदर लागू की गई है। इसके अंदर विद्यालय को आधारभूत संरचना विकसित करना और डिजिटल लर्निंग को बढ़ाने के लिए और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। डिडवाना NSS के 7 दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन प्रथम सत्र में कार्यक्रम अधिकारी दीप्ति मिश्रा के निर्देशानुसार स्वयंसेविका गंगा सोनी ने समस्त स्वयंसेविकाओं को योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करवाया। तत्पश्चात महाविद्यालय परिसर में श्रमदान किया। छात्राओं ने मैदान के चारों तरफ से सफाई की, साथ साथ पौधों का भी पानी पिलाया। दूसरे सत्र में स्वयंसेविकाओं के मध्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य समन्वय एवं टीम भावना का विकास करना था। कोऑर्डिनेशन विद फ्रेंड्स प्रतियोगिता में कविता भार्गव, हीरा यादव, ऋचा योगता, मोनिका अक्षिता पूनिया, मोनिका टाक एवं वंशिका दाधिच तथा ह्यूमन नॉट चैलेंज प्रतियोगिता में मोनिका तालुकावा समूह एवं परमेश्वरी समूह का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। निर्णायक की भूमिका व्याख्याता डॉक्टर साजिदा खान, जयश्री मित्तल, प्रिया धूत तेरी भाई, प्राचार्य सीमा तिवारी ने छात्राओं के उत्साहपूर्वक भागीदारी की सराहना की। इस अवसर पर समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। महाविद्यालय में चल रहे NSS के 7 दिवसीय शिविर के दूसरे दिन शिविर की शुरुआत सरस्वती पूजन के साथ की गई एवं शिविर के प्रथम सत्र में गंगा सोनी ने स्वयं सेविकाओं को योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करवाया। छात्राओं ने उसके बाद में महाविद्यालय परिसर में ही श्रमदान कार्य किया एवं पेड़ पौधों को पानी पिलाया। शिविर के दूसरे सत्र में छात्राओं के मध्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने टीम भावना एवं समन्वय का प्रदर्शन करते हुए कोऑर्डिनेशन विद फ्रेंड्स एंड ह्यूमन नोट प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी छात्राओं को अगले दिवस होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। शहर के रावण का चबूतरा मैदान पर चल रहे पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में रेलवे के स्टॉल पर वर्किंग शिटिंग इंजन का मॉडल बच्चों को बेहद लुभा रहा है। उत्सव के अटल केंद्रीय पांडाल में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल द्वारा सजाए गए स्टॉल पर पुराने शिटिंग डीजल इंजन का मॉडल छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े बूढ़ों के भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रेलवे के जोधपुर मंडल के वर्कशॉप में निर्मित वर्किंग शिटिंग इंजन का मॉडल 10 फीट लंबी पटरी पर रखा गया है, जिसे बिजली के कनेक्शन से उत्सव समय अवधि में चलाया जा रहा है।
उत्सव में पटरी पर दौड़ते इंजन को देखकर विशेषकर बच्चे अनायास ही उसे देखने के लिए स्टॉल के पास पहुंच जाते हैं और वर्किंग डीजल इंजन का मॉडल देखकर रोमांचित हो रहे हैं। दरअसल WTM3 शिटिंग इंजन का कार्य रेलवे में ट्रेनों को प्लेटफॉर्म से वॉशिंग लाइन अथवा एक से दूसरे प्लेटफॉर्म ले जाने का है। उत्सव में प्रदर्शन के लिए रखा गया मॉडल आज भी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की शिटिंग कर रहा है। उत्सव में हूबहू उस इंजन का मॉडल अवलोकनार्थ रखा गया है, जिसका नंबर 89049 भी दिल्ली वाले शिटिंग का ही है। DRM पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर वर्कशॉप में 1985 में रेल कर्मचारियों द्वारा बनाए गए इस वर्किंग शिटिंग इंजन का मॉडल देश की विभिन्न प्रदर्शनियों व मेलों में रखा जा चुका है तथा इसे देखकर हर कोई रोमांचित होता है। रावण का चबूतरा मैदान पर आयोजित पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में रेलवे द्वारा सजाई गई स्टॉल आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शनिवार को एक दिन के दौरे पर पहुंची उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी व राज्य के उद्योग मंत्री के विश्नोई ने उत्सव के अटल केंद्रीय पंडाल में सजाए गए स्टॉल का बारीकी से अवलोकन किया तथा रखे गए मॉडल से रेलवे की विकास यात्रा से आमजन को अवगत कराने की प्रशंसा की। इस अवसर पर नोडल एजेंसी लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा भी उपस्थित रहे। जोधपुर मंडल के DRM पंकज कुमार सिंह ने बताया कि केंद्रीय पंडाल में 8 व 9 नंबर के स्टॉल पर स्टीम इंजन, डीजल शिटिंग इंजन, वंदे भारत के मॉडल रेलवे की उत्तरोत्तर विकास यात्रा को दर्शा रहे हैं। इसके अलावा जोधपुर रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास की रोशनी युक्त प्रकृति की दर्शकों को आकर्षित कर रही है। इसके साथ ही आम रेल यात्रियों की रेल यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, जागरूकता व सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां फ्लैक्स के माध्यम से दर्शाई गई है। स्टॉल 4 फरवरी तक लगेगी। खबर है राजगढ़ अलवर से, जहां राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गोलाकाबास ग्राम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका स्कूल में उड़ान 2024 के तहत वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि SMC अध्यक्ष रामजी लाल प्रजापति एवं ऋतिक शर्मा द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों द्वारा विद्यालय स्टाफ ने उपस्थित छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने का आह्वान करते हुए सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ शुभकामनाएं दी। था सुबह से हम पलक पावड़े बिछाए बैठे थे, हमारे अतिथि गण आएंगे। चलो हमारी भगवान ने सुन ली और बहुत अच्छा लगा। आपका फिर मैं एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चियों ने प्रोग्राम बहुत अच्छा दिया, बहुत मन से प्रोग्राम किया, बहुत आत्मा गदगद हो गई, खुश हो गई। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा के PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की 3 दिवसीय स्वास्थ्य गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें शनिवार को बच्चों द्वारा रैली आयोजित कर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। उसके बाद आज सोमवार को विद्यालय में सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार के लिए अलवर के संत सुखदेव शाह धर्मार्थ ट्रस्ट के डॉक्टर नितिन गेरा और साथ आई टीम द्वारा चेकअप किया गया और दवाइयां लिखी गई। प्रधानाचार्य सतपाल सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा PM श्री सीनियर सेकेंडरी विद्यालय लावड़ा में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसके अंतर्गत प्रथम दिवस रैली निकाली गई और आज सभी बच्चों का चेकअप करवाया गया है। इसमें डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां व अन्य सामग्री विद्यालय द्वारा कल मंगलवार को निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाएगी। आज हम हेल्थ चेकअप के लिए लावड़ा गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आए और यहाँ हम बच्चों का कंप्लीट चेकअप, जर्नल चेकअप, डेंटल चेकअप, आइज़ की जांच कर रहे हैं और इनको ज़रूरत संबंधी जो भी इनकी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से हम आज दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, जो कि फ्री में अवेलेबल होंगी। और ये जो कैंप लगाया जा रहा है ये अलावड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल और संत सुखदेव शाह हॉस्पिटल अलवर, जो धर्मार्थ हॉस्पिटल है, उसके सहयोग से लगाया जा रहा है। और यहाँ हमारी पूरी टीम आज आई हुई है और आज हम यहाँ पे सारे बच्चों का चेकअप करेंगे।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलावड़ा पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कैंप का आयोजन हो रहा है। 3 दिन का स्वास्थ्य कैंप राज्य सरकार की ओर से रखा गया। प्रथम दिवस 27 जनवरी को रैली निकाली गई। आज इनका जो शिविर है उसके अंतर्गत बच्चों की स्क्रीनिंग चेकअप होगी पूरी की पूरी, और डॉक्टर्स के द्वारा जो भी आज की मेडिसिन लिखी जाएंगी या इनको कोई कैलिपर वगैरह लिखे जाएंगे वो विद्यालय की तरफ से कल इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। खबर है रामगढ़ अलवर से, जहां गोविंदगढ़ कस्बे में स्पेयर पार्ट्स एवं मोटर वाइंडिंग की दुकान में चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चोरों ने शटर को साइडों से ही उखाड़ दिया और उसके नीचे से दुकान में घुसकर कॉपर के तारों को निकाल कर ले गए। घटना गोविंदगढ़ कस्बे के रामगढ़ मोड़ के समीप की है, जहां प्रातः लोगों ने शटर को टूटा देख दुकान मालिक रमेश को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों के द्वारा शटर को तोड़ने जाने के तरीके को देखकर अचंभित रह गए। दुकान मालिक रमेश ने बताया कि उसका मोटर वाइंडिंग का काम है, जिसमें पुराने मोटरों के कॉपर के तार रखे हुए थे, साथ ही नए कॉपर के तार भी रखे हुए थे, जिन्हें चोर चोरी कर वहां से ले गए और भी सामान गया है, जिसकी वह डिटेल बना रहे हैं। ये जो वारदात हुई है इसके बारे में बताएं कि कितना जो आपका नुकसान हुआ है। अभी हम क्या है कि हम हिसाब लगा रहे हैं क्या क्या गया क्या क्या नहीं गया, और उसके बाद में हम बता देंगे कितना स्क्रैप गया, इतना नया तार गया और इतना भाई पुराना गया। अभी एस्टीमेट लगा रहे हैं हम अभी जी। जो सीसीटीवी कैमरा लग रहा था वो भी चोर लेके चले गए, उसको भी उखाड़ के लेके चले गए थे, उसी में चिप थी। तो जैसे रात्रि को आप कितने बजे गए थे, कुछ अंदाजा है? रात्रि के मैं तो टाइम से चला गया था, लड़का 7-1 बजे मतलब यहाँ से बढ़ा के दुकान गया था। तो अभी आपको अंदाजा नहीं लग पा रहा कितनी चोरी हुई? अभी नहीं लग पा रहा है कितनी गई, कितने लाखों के तादाद में। तो जैसे आप ये बता रहे हैं स्क्रैप क्या तांबा का था, किसका था? तांबे का, तांबा गया सारा ही, सारा ही तांबा गया। सारा तांबा गया। और जो वाइंडिंग वायर है वो किसके, मोटर की? इसके मोटर की है, मोटर की। अच्छा, जो सबमर्सिबल की वाइंडिंग काम होता है सबमर्सिबल की वाइंडिंग वो सारी चोरी हुई? हाँ वो चोरी है, खुद रिपेयरिंग करते हैं ना, इसलिए अपना